हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। गुड मॉर्निंग गाइस। वैसे ट्रेन में विंडो सीट की दीवानगी किस किस को थी मुझे भी कमेंट करके जरूर बताना। मेरी भी थी, तो वैसे ही मेरे बच्चे में भी आया होगा मतलब बच्चे की जो है टाइमिंग मतलब उम्र ही वही होती है कि विंडो सीट में क्या ही मिलता है ना। पर मैं भी दीवानगी थी, ऐसे ही बाबू भी दीवानगी है, जो कि सुबह 4:42-45 ऐसे हुआ था, जो उसकी आँख खुल गई थी और तुरंत उठते ही वहाँ बैठ गया था। जैसे तैसे उसको बहला के फुसला के हम लोग लेके गए ब्रश करवाने, फ्रेश होके आए और क्रीम वगैरह बाबू को भी लगा दिया और तुरंत उसकी मुंडी देखने को मिलेगा बाहर ही देखते हुए। पहले तो उसका कहना था कि 3 दिन 3 रात मैं यहीं बैठ के देखूंगा मम्मी, पर हम ठहरे उसके पेरेंट्स और फिर हमने वो करने नहीं दिया। और थोड़ी देर के बाद हम फ्रेश हो गए थे ना, उसके बाद जो है चाय वगैरह आती है तो चाय वगैरह भी ले लिया। इतनी ज़्यादा चाय चिल्लाते रहते हैं, सोने के लिए भी डिस्टर्ब करते हैं, पर बिना चाय चिल्लाए ट्रेन में थोड़ा सा अधूरापन भी लगता है, सुना भी लगता है। फ्रेश होने के बाद जो है टोपी वगैरह यहाँ पहनना ज़रूरी बहुत लगा हम लोगों का। बाकी किसी ने इतना ज़्यादा वो नहीं किया था, पर हमको लगा कि थोड़ा बहुत ठंडा ही है और फिर हम लोगों ने टोपी वगैरह लगाए। मेरी टोपी नहीं मिल रही थी तो मैंने ये कैप ही लगा लिया और भूख फील हो रही थी। मैंने खाई ओरियो बिस्किट और फिर बाबू को मैंने पूछा, उसे नहीं करा था, उसे खाता हुआ ना वो फिर मिस कर देगा बाहर का देखने का नज़ारा, ऐसा वो सोचता है। तो नाश्ता भी आता है थोड़ी देर में और नाश्ता भी हम लोगों ने ले लिया। नाश्ते हो या फिर चाय हो, लेने के साथ साथ ही हम लोगों ने अगर नहीं खाए तो फिर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। लगभग आम ही यहाँ ले आते हैं और यहाँ रखते रखते ठंडा बहुत हो जाता है। पूरी सब्जी और ब्रेड ऑमलेट मिल रहा था नाश्ते में, तो हम लोगों ने पूरी सब्जी ले लिया। और सुबह ब्रेकफास्ट करना होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। आपको यही देख के जी भर जाता है, पेट भर जाता है। हाँ। नाश्ते के बाद थोड़ी देर बाबू को ये मैथ बुक ले आई थी मैं। मैथ बुक भी बाबू को थोड़ा सा अच्छा लगता है, तो वही अभी टाइम पास के लिए जो जो अच्छा लगता है उसे मैं ले आई। और यहाँ दिन में मैं आप लोगों के साथ मिल रही थी। लंच पे हमने एक बिरयानी लिया था जिसमें एग स्ट्रिप था और बिरयानी के नाम पे उबला हुआ चावल था। मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, पर अपना पेट भरना है जैसे भी हो, तो हम लोगों ने वो भी खाए, जैसे तैसे एंजॉय किया। और फिर बाकी समय बहुत अच्छा ही था और बाबू को देखने को मिलेगा फिर से बाहर के नज़ारा देखते हुए। और फिर थोड़ी बहुत टाइम पास वगैरह भी बाबू के साथ गेम वगैरह भी खेला और उसके बाद ये वाली गेम भी। आप कुछ बोलो। जादूगरी करेक्ट। मैं बोलूँगी, ठीक है? क्या बोला? बाबू। और आप बोलो। बोलो। मम्मी टोपी खाऊंगा। दरवाजा। ट्रेन में करना कुछ नहीं होता है, बस वही एक ही रूटीन रिपीट होती है, पर नेटवर्क और थोड़ा सा नॉइज़ की वजह से आप लोगों के साथ में कुछ वीडियोस अपलोड और शेयर नहीं कर पाए, तो सॉरी। और फिर रात का समय है और डिनर हम लोगों ने ऑर्डर किया हुआ था, जिसमें चिकन का प्लेट हम लोगों ने ऑर्डर दिया हुआ था डिश। और फिर वेजेस भी मिलते हैं, फिशेस भी मिलते हैं, पर जिसमें कलर ही अच्छे लग रहे थे और स्वाद कम। आप पापा फिर अगली सुबह गाइस सामने बेबी मैंने देखा था और बाबू ने भी देखा था, पर उससे मिलने के लिए जाने के लिए एक दिन में है ना कैसे जाए। फिर धीरे धीरे बात करते हुए चले गए और बाबू को मिलना बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब वो ही कह रहा था मुझे मिलने जाना है।
और मैं गई और उसके साथ जो है मिलवाई। ये लोग भी आसाम ही जा रहे, बेंगलोर से ही आए हैं। और फिर उनसे मिला और थोड़ी देर तो वो रो रहा था और उसके बाद थोड़ा बहुत ये दोस्ती में आ गया है। और ये भी बॉय है, 3 महीने का बच्चे हैं, तो बहुत क्यूट ही लग रहा था। 3 रात के रास्ते में बच्चे के साथ कैसा मुश्किल ही फेस करना पड़ा होगा ना समय। और ये अंकल आंटी भी जा रहे थे आसाम गुवाहाटी, और आंध्र प्रदेश से ये लोग उठे थे, तो बेंगलोर टू आसाम ये लोग भी दर्शन करने जाते हैं। हम सिर्फ नहीं आते हैं बेंगलोर। तो देखिए अच्छा लगता है ऐसे सब लोगों को देख। आज के ब्लॉग में इतना ही, बाय।